See, student, I'm starting from here. On being asked about McLeary, यहाँ से फिर हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं. Once again, you see from here. On being asked from McLeary, जब मैकलिरी के बारे में उससे पूछा जाता है तो कार्टर क्या रिप्लाई करता है कि टेल्स हिम दैट ही वाज लेफ्ट एट रेडक्लिफ हॉस्पिटल, कि उसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल पर छोड़ दिया गया है. द गवर्नर रिंग्स अप. अब गवर्नर उस बात को क्लियर करने के लिए कि हाँ उसे वहां छोड़ा गया या नहीं, द गवर्नर रिंग्स अप रेडक्लिफ. वहां पर वो फोन करता है रेडक्लिफ में, रेडक्लिफ हॉस्पिटल में फोन करता है कि हाँ सही में ये बंदा आया है, ये नहीं आया है, इसको छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया है. सरप्राइजिंगली मैकलिरी टू अपीयर्स टू हैव एस्केप्ड. मैकलिरी भी वहां से गायब हो गया लगता है. मैकलिरी भी वहां पे नहीं दिखता है. राइट स्टूडेंट्स, मैकलिरी भी वहां पे नहीं दिखाई पड़ता है. At that point of time, the governor has a brain wave and rushes to the residence. तब उसका दिमाग पहुंच जाता है. जब उसे मैकलिरी भी गायब मिलता है रेडक्लिफ हॉस्पिटल से, तब उसके दिमाग में कुलकुलाहट शुरू होती है, उकलाहट शुरू होती है. एंड तब वो ब्रेन वेव में तब रसेस टू द रेजिडेंस ऑफ, तब वो सीधा रेवरेंड एस मैकलिरी, यानी जो पार्सन थे, जिन पार्सन को आना था उनके घर पे वो जाके देखना चाहता है कि वो वास्तव में ये पार्सन ही आया था या कहीं और तो नहीं कोई आया था. He goes there to know all about the truth, and when he reached here only to find him bound and gagged. वहां पर वो कैसे मिलते हैं? bound and gagged, यानी अच्छी तरह से उनको बांध दिया गया था उनके स्टडी रूम में. एंड gagged का मतलब मुंह में कपड़े डाल दिए गए थे ताकि वो शोर भी ना मचा सके. तो बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट. तो ब्रॉड स्ट्रीट के उनके स्टडी में ऐसा कर दिया जाता है. ही हैज बीन देयर सिंस 8:15, और वो वहां पे लगभग 8:15 से थे. 8:15 AM से वो वहीं पे थे. इवेंचुअली इट बिकेम क्लियर. अब ये बात क्लियर हो जाती है, क्लियर टू एवरीबडी इन प्रिजन, that it was in fact Evans impersonating the so-called McLeary. यानी मैकलिरी का वेश बना के जो व्यक्ति वहां था वो कोई और नहीं बल्कि इवांस था. मैकलिरी के वेश में जो कोई था वो इवांस था. The so-called McLeary, whom the prison authorities have assisted in escaping unwittingly, जिसको प्रिजन के सारे ऑफिसर्स ने बिना बुद्धिमता दिखाए हुए, यानी बेवकूफी का परिचय देते हुए उसको क्या कर दिया था उन्होंने? उसको बाहर खुद से ही उसको बाहर निकाला था. खुद मतलब एस्केप करने में भी इन लोगों का मदद था. द रीडर इज वंस अगेन फेस टू फेस विद इवांस, हु इज अ फ्री मैन नाउ and has escaped from prison the 4th time. अब फिर एक बार फिर इवांस सबके बिल्कुल सामने है. हम सभी रीडर्स के सामने वो आता है और फ्री भी है वो. और ये दिस इज द 4th टाइम, ये चौथी बार हुई. ये घटना जो घटित होती है वो कौन से टाइम में? ये चौथी बार ये घटना घटित होती है. He had just finished delicious fish and chips, और बाहर वो एंजॉय करता है बढ़िया सा फिश और चिप्स एंजॉय करता है. ही यूज द कटिंग ऑफ हिज लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बालों को कटवा देता है. बट कंसीडर्स हिमसेल्फ ऑफ लकी दैट जैक्सन हैड नॉट, लेकिन उसे याद आती है वो बात कि जैक्सन ने कम से कम उसको हैट निकालने के लिए, वो बॉबल हैट जो पहन रखा था वो निकालने के लिए कम से कम उसको मजबूर नहीं करता है. बॉबल हैट निकालने के लिए उसको मजबूर नहीं करता है. Do you have problem? बेटा इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है क्या? हर्ष, you are just doing something here. Do you have any problem? Yes, sir. Yes, sir.
Tell again this line. So tell again this line. क्या चीज? So tell again this line. Okay, okay. The reader is, my voice is clear or not? Yes, sir. Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. Okay, I am again telling you, the reader is once again face to face. यानी एक बार जेल से निकलने के बाद, जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर इवांस हमारे सामने आ जाता है, यानी हमारे फेस टू फेस है अब इवांस। अब वो फ्री मैन की तरह है, who is a free man now and has escaped from the prison the fourth time. और ये चौथी बार वो प्रिजन से भागा है, चौथी बार। और he had just finished delicious fish और चिप्स एंजॉय करता है। He used the cutting of his long hair, और अपने लंबे लंबे बालों से छुटकारा पाता है, वहां पे कटवा लेता है उसको। बट कंसीडर्स हिमसेल्फ लकी, लेकिन उसको उसे याद आ जाती है कि किस तरह से वॉवल हैट को जैक्सन ने पहने रखने के लिए उसको अलाउ कर दिया था। एंड नॉट आस्क्ड हिम टू टेक ऑफ हिज वॉवल हैट इन द सेल, और सेल से उसको निकालने के लिए वॉवल हैट से बाहर नहीं निकाला था। However, eventually he decides to go back to his hotel room. फिर वो अपने होटल रूम में वापस जाने का मन बनाता है। Finds a different reception. जो ही होटल के रिसेप्शन पे पहुंचता है तो वहां पर उसको एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट दिखाई पड़ती है, another receptionist, and gives her necessary instructions. और उसको जो और कुछ सावधानियां वो बता सकता था, इंस्ट्रक्शंस बता सकता था, वो बता देता है। On his way to the room, he appreciates duplicate McCleary's plan of wearing double minister's dress. और मन ही मन उसे वो याद आती है घटना, अप्रिसिएट करता है, यानी उनको वो प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता है कि जो मैक्लिरी बन के आए हुए थे, मैक्लिरी बन के जो आए हुए थे, पार्सन बन के जो आए हुए थे, he had worn double dress. वो एक नहीं डबल ड्रेस पहन के आए थे। याद कीजिए कि वो जब आए थे तो काफी मोटे तगड़े लग रहे थे, और बाद में निकलते वक्त वो पतले से दिख रहे थे। एंड वन ऑफिसर हैड ऑब्जर्व्ड दिस थिंग, एम आई राइट? एक ऑफिसर ने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया था। स्टिल दे डिड नॉट गिव कंप्लीट हीड ओवर दिस, पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, जिसकी परेशानी उनको झेलनी पड़ी। तो वो मैक्लिरी के उस प्लान को कि वियरिंग डबल मिनिस्टर्स ड्रेस को वो अप्रिसिएट किए बिना नहीं रहा। रूमिनेटिंग दस ओवर द मॉर्निंग एक्टिविटीज, ही एंटर्स हिज रूम एंड इज जॉल्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर। लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचता है, ज्यों ही वो अपने कमरे में पहुंचता है तो ही फाइंड्स, जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है, he finds that enters his room and is jolted by the presence of oak. एक तरह से देखा जाए तो भयभीत हो जाता है, कांप जाता है जब वो गवर्नर को वहां पर देखता है, who had made it to the hotel room through the instructions or in the photocopied page. और यहाँ पे फिर से देखिए, फोटोकॉपीड पेज जो था उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर आती है। सेंटर नंबर, सेंटर कोड और इंडेक्स नंबर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और इन दोनों की सहायता से ही वो यहाँ के होटल में पहुंच पाता है। तो जो फोटोकॉपीड पेज था यहाँ पे गवर्नर को मदद करता है यहाँ पर पहुंचने में। तो दिस टाइम वी कैन से, दिस टाइम, ओनली दिस टाइम वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं कि इस समय गवर्नर ने कुछ अच्छा काम जरूर किया। दिस टाइम गवर्नर हैज डन समथिंग गुड। अभी हम मान सकते हैं कि गवर्नर ने कुछ अच्छा किया है। इस समय में गवर्नर ने कुछ अच्छा किया है, ये क्लियर है। जरूर उसके इंटेलिजेंस की हम प्रशंसा करना चाहेंगे। We must appreciate the intelligence of governor this time.
बेटा ये अब कैसे हटाएं यहाँ से? हैव यू एनी आइडिया? Hey guys, do you have any idea how to remove this pen? ये पेन जैसा जो आ गया है, कहां से इसको हटाएं? Can anyone suggest? सर ये सेटिंग में जाके होगा, एनोटेट का ऑप्शन आएगा। सेटिंग में कहां पर, नीचे है या ऊपर? आपको ये ऊपर ही है। स्पॉटलाइट, इरेजर, फॉर्मेट, अंडू, ये कट से होगा क्या? कट से, ये कट दिख रहा है। ओके, ये तो आगे भी नहीं बढ़ रहा है। One minute. So here we can appreciate this governor. I have to remove this pen. Sir है? Shared. This is shared. And how can we remove? Be here after completing this. I will remove this. See, students. Translate. Where? Okay. Then simple. This will come. Okay, fine. See, student. On his way to the room, he appreciates to this ruminating thus over the morning. The governor tells Evans. अब यहाँ पे आते हैं, देखिए एक बार. He enters his room and jolted by the presence of the governor, who had, मतलब चौंक जाता है गवर्नर के प्रेजेंस से वहां पे, and who had made it to the hotel room through the instructions in the photocopied page. The governor tells Evans that his game was over. उसको वो बताता है कि तुम्हारा गेम अब खत्म हो चुका है बेटे, ठीक है। एंड इवांस वाज विजिबली सेकंड, यानी कि उस समय में ऐसा वो प्रतीत कराता है जैसे वो भय से कांप गया हो। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो भय से कांपता हुआ दिखता जरूर है। इवांस एडमिट्स दैट, इवांस स्वीकार करता है, परहैप्स द करेक्शन स्लिप गेव हिम इन, कि शायद करेक्शन स्लिप की वजह से उनको ये सारे क्लू मिल गई। After a bit of explaining about index number 313 and center number 271, ये दोनों चीजें, index number 313 and center number 271 has played a lot of role. The governor tells him that he found himself in the hotel room. तो ये होटल रूम में पहुंचने में ये दोनों चीजों की भूमिका रही है, index number 313 and center number 271. The governor tells him that he found himself in the hotel room. Evans just does his bit of explaining about pigs. अब यहाँ पर फिर उसको एक बार पूछता है कि तुमने ये सारा चीज मैनेज कैसे किया, ये ब्लड वगैरह कैसे मैनेज किया, कहां से ये ब्लड तुमने मैनेज किया।
तो ही सेज कि कहां से मैनेज किया. इवांस डज हिज बिट एक्सप्लेनिंग अबाउट पिग्स ब्लड. इट वाज पिग्स ब्लड. ये पिग का ब्लड उसने इकट्ठा किया था और उसको रबर ट्यूब में रखा था. एंड देयर एफर्ट टू चेक इट फ्रॉम क्लॉटिंग. और क्लॉटिंग से रोकने के लिए, क्लॉटिंग नहीं हो, क्लॉटिंग कैसे रोका जाए उसके लिए भी उसने प्रयास किया था. और एक विशेष प्रकार के केमिकल का उसने यूज किया था उसमें. अब आप सोचिए कि अगर वो अच्छे से फ्रिस्किंग की जाती उस रबर ट्यूब की तो शायद पता चल जाता. लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि सारी चीजें, ये फ्रिस्किंग वगैरह का सारा काम उसने किसके भरोसे छोड़ रखा था? अपने उसके जो अंडर ऑफिसर्स काम करने वाले थे उन पर छोड़ रखा था, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई. Within his heart of hearts, the governor couldn't help admiring their ingenuity. देखिए, बिना कोई ब्लड सेड किए हुए ये भागने में कामयाब होता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर couldn't help admiring, ये प्रशंसा किए बिना नहीं मानता है. उस अंदर बेशक वो शब्दों से प्रशंसा नहीं करे, बट स्टिल ही एडमायर्स. लेकिन प्रशंसा करता जरूर है. वो उसकी वो प्रशंसा करता हुआ दिखता जरूर है. मनी मन प्रशंसा करता है उसकी कि किस प्रकार से उसने प्लान बनाया और किस तरह से वो भागने में सफल रहा है. Evans managed to plan all from his prison cell. On being asked how Evans managed to plan, जब उससे पूछा जाता है और चलो तुमने और बाकी की प्लानिंग कैसे की, बाकी की प्लानिंग में तुम्हारा और क्या रोल रहा, क्या किया तुमने? He tells, I have got lots of friends though. उसका जवाब होता है ढेर सारे मेरे दोस्त हैं. He further reveals that the German teacher, और वो एक्सप्लेन करता है वहां से कि किस तरह से जर्मन टीचर से, जर्मन टीचर जो उसको ट्यूट करने आता था, जो उसका ट्यूटर था, वो खुद उसके प्लान का हिस्सा था. German teacher was a lot of help for him. Finally, Evans is brought out of his room. अंत में Evans को कमरे से बाहर लाया जाता है. He exchanges eye winking with the girl at the reception. और रिसेप्शन पर जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है उसको वो इशारा करता है. इसका मतलब ये था कि एवरीथिंग इज ओके. He wants to say that up to this everything is okay. यहां तक सब कुछ ठीक है. तो इवांस को जब he exchanges eye winking, उससे वो नजरों में इशारा करता है उसको कि सब कुछ ठीक है. Is handcuffed by the prison officer. और इस तरह से प्रिजन ऑफिसर जो होते हैं वहां पे वो उसको हैंडकफ यानी हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं. And the two clamber awkwardly into the back seat of the prison van. और दोनों यानी कि इवांस और ऑफिसर वो प्रिजन वैन के पीछे जाके बैठ जाते हैं. द गवर्नर टेल्स इवांस दे वुड मीट सून. और गवर्नर कहता है कि जल्दी ही मिलेंगे वो उससे. बट इट अपियर्स टू बी मोर ऑफ अ फेयरवेल. लेकिन यहाँ पर गौर से देखिए तो ये मिलना जुलना एक अपराधी को पकड़ने जैसा नहीं लग रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने को कोई फेयरवेल करने जा रहा है, उसको विदा दे रहा है. The moment they are rid of the governor, और ज्यों ही वो गवर्नर से छुटकारा मिलती है उनको, ये गवर्नर से जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, the so called prison officer, तो ये जो प्रिजन ऑफिसर थे apparently who was looking as prison officer, but in fact he was a friend of Evans. लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो वो इवांस का ही दोस्त था. Unlocks the handcuffs, उसके हैंडकफ्स को खोल देता है यानी उसकी हथकड़ी को खोल देता है. and asks the driver to move fast, और ड्राइवर को कहता है तेज भगाने के लिए, तेज चलाने के लिए, तेज ड्राइव करने के लिए. and Evans tells him to turn to Newbury, और फिर उसको वो न्यूबरी ले चलने के लिए कहता है. Evans thus has the last laugh, and ultimately you can say कि who had the last laugh, यानी किसको जीत हासिल मिलती है.
कौन इसमें जीत हासिल करता है? तो आई थिंक योर आंसर ऑब्वियसली विल बी कौन अंतिम हंसी हंसता है, यानी किसकी जीत होती है इस पूरे प्रकरण में। इस पूरे प्रकरण में अगर किसी की जीत है तो वो कौन है? Dear students, you can speak, you understand. अंतिम हंसी कौन हंसता है, मतलब किसको ये सफलता मिलती है अंतिम हंसी हंसने में, यानी कौन है इसमें जिसे अंतिम जीत हासिल होती है? Nobody can say. Hey guys, nobody can say. आप में से कोई नहीं कह सकता, ये नहीं बता सकते हैं। बेटा ये अंतिम हंसी हंसता है इसमें इवांस ही अंतिम हंसी हंसता है। इट्स इवांस दैट laughs at the last laugh. अंतिम हंसी यानी कि अंतिम जीत अभी भी इवांस की ही होती है, और क्योंकि वो फ्री हो गया, अब पूरी तरह से फ्री हो गया। इवन यू कैन सी दैट सुप्रीम पोज्ड पेपर, जो पेपर था जिसके इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर जिसके हिसाब से ये दोनों चीजों को मिला के गवर्नर ने उस होटल की खोज की थी, उस विशेष जगह के होटल की खोज कर ली थी। दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इवांस प्लान। वह भी इवांस के प्लान का ही हिस्सा था। वो वास्तव में ऐसा कोई तीर नहीं मारा था, बल्कि इवांस के प्लान का ही हिस्सा था। नाउ स्टूडेंट आई वांट टू, अब ये आपके समरी का पार्ट खत्म हो गया। नाउ आई वांट टू डिस्कस अब कैसे मैं शॉर्ट पॉइंट, पहले मैं आपको पूरा का पूरा वो भेज देता था लिखने के लिए कैरेक्टर स्केच, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं पॉइंट वाइज आपको देता हूं और एक एक करके आपसे पूछूंगा एक एक पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर स्टूडेंट्स? सी नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ now Ivan's character sketch. The first point which I want to give you, that is quiet person. First point can be quiet person not believe in violence. Second point can be regularly participates in various functions a bit of an exhibitionist, congenital kleptomaniac, sent to jail before reaching Oxford prison. He has escaped thrice. Popularly known as Evans the Brave.
Evans the break. Magnetic personality. Some points are still out. अब देखिए कि एक एक पॉइंट को हम कैसे डील कर सकते हैं सेंटेंस के रूप में. दैट इज इंपॉर्टेंट. किस तरह से हम एक एक पॉइंट को अब सेंटेंस में डील करें और कैरेक्टर स्केच लिखा जाएगा. सी स्टूडेंट्स, देखिए कैसे आप इसको डील करेंगे कैरेक्टर स्केच लिखने में. अब जैसे क्वाइट पर्सन, किसके बारे में? ये पूरा का पूरा इवांस के बारे में लिखा हुआ है. एवरी पॉइंट इज अबाउट इवांस. सो हाउ कैन यू राइट? अब जैसे देखिए सबसे पहला है कि इवांस के बारे में. इवांस इज अ क्वाइट पर्सन. इवांस इज अ क्वाइट पर्सन या क्वाइट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. Not believe in violence. What will you write? He does not believe in violence. देखिए इवांस क्या बन जाएगा? ये इसी लाइन को हम करेंगे. इवांस is a quiet person and he does not believe in violence. बन गया ये सेंटेंस. इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करने की आप में कैपेसिटी रहनी चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है ये. तो नाउ यू सी एवरीथिंग and I would like you to see that you have written it. Tomorrow I will see everybody कि जो जो जुड़ेंगे आप बताएंगे कि किस तरह से इसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट किए हैं. रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन वेरियस फंक्शंस. क्या आप लगा देना है? ही रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन वेरियस फंक्शंस सेलिब्रेटेड इन प्रिजन. जो प्रिजन में जो कुछ भी सेलिब्रेट किया जाता है उसमें वो हमेशा पार्टिसिपेट किया करता था. थर्ड पॉइंट इज a bit of an exhibitionist. यानी एग्जीबिशन दिखावा करने में, जिसको देखे सब देख के समझ सके, इस तरह का पर्सनालिटी है ये. ए बिट ऑफ एन एग्जीबिशनिस्ट. एग्जीबिशन शब्द से बना है, एग्जीबिशन से एग्जीबिशनिस्ट. कंजेनिटल क्लेप्टोमेनिया, इसी के बारे में है. इवांस इज ऑल्सो अ क्लेप्टोमेनियक. Congenital kleptomaniac. Evans is a congenital kleptomaniac because of which he had been sent to jail. जिसकी वजह से उसे जेल भेजा गया था. He had been sent to jail. इसके बाद देखिए पॉइंट है, बिफोर रीचिंग ऑक्सफोर्ड प्रिजन ही हैज एस्केप्ड थ्राइस. देखिए ही इसी के बारे में है. तो
या इसको आगे कर दीजिए, he has escaped thrice before reaching Oxford prison. ऑक्सफोर्ड प्रिजन पहुंचने से पहले वो 3 बार भाग चुका था. पॉपुलर, ही इज पॉपुलरली, बिकॉज ऑफ दिस ही इज पॉपुलरली नोन एज इवांस द ब्रेक. इसीलिए सब उसको क्या नाम से पुकारते हैं? इवांस द ब्रेक नाम से पुकारते हैं. करंटली प्रिपेयरिंग, तो ही इज करंटली प्रिपेयरिंग ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन. अभी वो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है. अभी वो या वह ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है. मैग्नेटिक पर्सनालिटी, उसी के बारे में कहा गया है. ही इज अ मैग्नेट, ही हैज अ मैग्नेटिक सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी. तभी तो इतने सारे लोग उसके दोस्त बने हुए थे. इतने सारे दोस्त अगर उसको मदद करने के लिए तैयार थे, तो इट मींस ही हैज सर्टेन पर्सनालिटी. कुछ ना कुछ उसके पर्सनालिटी का हिस्सा तो जरूर था. कुछ ना कुछ उसके पर्सनालिटी में बात तो थी जो सब उसकी मदद करने के लिए तैयार थे. एवरीबॉडी वांटेड टू हेल्प हिम. So such type of personality is called magnetic personality. He has many friends. He has many friends within the prison. जेल के अंदर भी ढेर सारे दोस्त हैं. Within the prison and also outside in other departments. It is visible. दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे थे? याद कीजिए कि he got some help from even outside. एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी उसको हेल्प मिली थी. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. अभी और भी पॉइंट्स हैं. Some more points I would like to discuss. Governor is appreciative. गवर्नर भी उसको अप्रिशिएट करता है. अप्रिशिएटिव ऑफ इवांस. इवांस इनोवेटिव माइंड. Presence of mind quick-witted enough to think right answers, at critical juncture. Calls his bobble hat a lucky charm. Jackson allows him to put on always a few steps ahead of prison authorities. एक कदम आगे ही रहता है उनसे. प्रिजन अथॉरिटीज से एक कदम आगे रहता है. इसी वजह से ऑलवेज ही गेट्स सक्सेस. believes in fighting to the finish.
leaves prison officers empty handed. हर जगह पे उनको खाली हाथ कर देता है. He leaves them empty handed. हर जगह खाली हाथ कर देता है. Governor finds him in hotel room. We appreciate, but he escapes right from right under the governor's nose. यानी बिल्कुल गवर्नर के नजरों के सामने से वो भाग जाता है. I am rubbing some points because 1 or 2 points is still there. Time is about to leave. I know. And all of you will make this. All of you will do this, I hope. अब इन शॉर्ट में लास्ट में आप लिखेंगे, लास्ट एक्सचेंजर में क्या करेंगे उसको आप बताएंगे. अ मास्टर जीनियस, एक मास्टर जीनियस है वो. ही इज अ मास्टर जीनियस, enough potential और पूरी क्षमता होती है टू गेट ओवर